नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि भारतीय संसद। तो दोस्तों, भारतीय संसद के 2 पार्ट पहले से अपलोड हो चुके हैं। ये भारतीय संसद का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के वही प्रश्न कराएंगे जो कि परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्न हैं और आगे भी परीक्षाओं में आने की 99% संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा दोस्तों? विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं संसद से संबंधित है? निलंबन जो है संसद से नहीं संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो किसकी? संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? बजट कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों? वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कार्रवाई संघ के बजट से संबंधित है? कौन सी संघ के बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्या कहते हैं दोस्तों? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यविधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त कराने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? तो कौन है? लोकसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है दोस्तों? संसद निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई सीमित नियुक्ति करे तो उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तथार्थ सीमित। क्या कहते हैं दोस्तों? तथार्थ सीमित। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सीमित संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन स्थायी समिति नहीं है? वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकारी समिति। कौन है? वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकारी समिति। अगला प्रश्न है, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? विधियों का निर्माण करना होता है। अगला प्रश्न है कि संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं? क्या है? संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। क्या प्रदान नहीं करते हैं? विधिक न्याय। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? तो दोस्तों है निम्न सदन और उच्च सदन। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? लोकसभा और विधानसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? भारत में संसद की जो इमारत है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों संसद भवन। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के लोकसभा को सदन कहते हैं? क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निम्न सदन कहते हैं। अगला है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के जो उच्च सदन है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? कौन है जो राज्यसभा को विघटित कर सकता है?
वो कौन है? संसद का संयुक्त सदन, ये भी नहीं है। राज्यसभा का सभापति, ये भी नहीं। राष्ट्रपति, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है जो राज्यसभा को विघटित कर सके। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है तो कौन? प्रधानमंत्री की सलाह पर? नहीं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद? ये भी नहीं। प्रत्येक 6 वर्ष बाद? ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है जो राज्यसभा को भंग कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो कुल कितनी है संख्या उनकी? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं। क्या है कि कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो कितनी हैं दोस्तों? 10 हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है? तो किसमें होती है? राज्यसभा में। किसमें दोस्तों? राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। कौन भाग लेता है दोस्तों? तो ये लेता है लोकसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मतोश्री पुस्तक लिखी है? किस लोकसभा अध्यक्ष ने मतोश्री पुस्तक लिखी है? तो वो कौन है? सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? राजनीतिक विधायिका से कौन संबंधित है दोस्तों? तो है वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद है कैसी है? 3 सदनी है, 1 सदनी है या 2 सदनी है? तो कैसी है दोस्तों? 2 सदनी है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या? तो 238 है। अगला है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में कौन सी हैं? वित्तीय समितियां निम्नलिखित में कौन सी हैं? तो कौन सी हैं दोस्तों? प्रकलन समिति, ये भी है। लोक लेखा समिति, ये भी है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी है। तो कौन सी है? ए, बी तथा सी तीनों हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो क्या है? लोक लेखा समिति है। अगला है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किससे? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता, वही होता है दोस्तों। अगला है, भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? किसके? लोक लेखा समिति। अगला है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों? तो वो है प्रकलन समिति। कौन सी है? प्रकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी समिति है जिसे प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों? तो वो है लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है? संचित निधि का संरक्षक कौन है? वो है आपका संसद दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर जो है लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? किस राज्य की? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की। अगला है तमिलनाडु से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 18 हैं। अगला है दोस्तों कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कर्नाटक से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 12। अगला प्रश्न है कर्नाटक से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो कितनी है? 28। अगला है दोस्तों राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो कितनी राज्यसभा से प्राप्त हैं? 31 सीटें। अगला है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो वे हैं 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। अगला है कि आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो 25 सीटें प्राप्त हैं। कितनी हैं दोस्तों? 25। अगला प्रश्न है कि गोवा राज्य के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें प्राप्त हैं? गोवा के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं गोवा राज्य में? या कहें कितनी सीटें हैं गोवा में? तो कितनी हैं? 2 हैं मात्र। अगला है कि केरल के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? केरल के पास कितनी हैं? तो 20 हैं। अगला है लोकसभा में पंजाब को कितनी सीटें प्राप्त हैं? पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? कितनी हैं? 13 हैं पंजाब में। अगला है गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो गुजरात के पास हैं 26। अगला है दोस्तों महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो वो हैं 48। अगला है चंडीगढ़ के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो चंडीगढ़ में 1 है लोकसभा के लिए। अगला है निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? कौन दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। अगला है निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? किसकी? मूल अधिकार की दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है कि कुल मिलाकर पंजाब में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं। संसदीय राज्यसभा की सीटें पंजाब में कितनी हैं? तो वो हैं 7 दोस्तों। अगला है कुल मिलाकर सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो कितनी है? 1 है। सिक्किम में 1 है दोस्तों। अगला है कि कुल मिलाकर त्रिपुरा में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो कितनी है? 1 है त्रिपुरा में भी। अगला है दोस्तों कुल मिलाकर महाराष्ट्र में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं कितनी हैं? तो 19। अगला है दोस्तों कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकसभा की सीटें हैं कितनी हैं? पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भारतीय संसद से रिलेटिव थे, वो मैंने पार्ट 3 में आज करा दिए हैं। तो पार्ट तीसरा था भारतीय संसद का। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।